नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। आ रही है हमारे युवा मोर्चा के साथी विजय जायसवाल जी। नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। अभी इस समय हम भाजपा के विशाल धरना प्रदर्शन के पंडाल पे हैं। यहाँ पे भाजपा के तमाम नेता मौजूद हैं, बिहार से विधायक भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उन तमाम मुद्दों को लेकर बात करना चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में बनेगी। बिहार से आए विधायक ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया हुआ है और सभी लोगों से बातचीत कर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। तो हम सबसे पहले विधायक जी से यही जानना चाहेंगे कि इस दौरे की वजह क्या थी और भाजपा की छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवास योजना के तहत मेरा ये 8वां दिन है और 8 दिन में मैंने 70 से अधिक छोटी बड़ी मीटिंग की है लोगों के साथ। और उसमें जो मैंने पाया है कि ये वैशाली नगर विधानसभा और बगल का भिलाई विधानसभा जो इस भिलाई ज़िले में है, ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में भारी मतों से जाने वाली है। नहीं, वजह क्या आप मान रहे हैं? पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने वाली है, तो इसके मूल वजह क्या, आधार क्या है? इसका सबसे बड़ा जो आधार है, भूपेश बघेल की सरकार ने जिस प्रकार से इस राज्य के अंदर छलने का काम किया है, लोगों को शराबबंदी के नाम पर शराब के ठेके खुलवाने का काम किया, शराब में घोटाला किया, शराब के पैसे से कांग्रेस के चुनाव की फंडिंग की है। और यहाँ हम लोगों के बिहार में तो चारा घोटाला हुआ था, उसमें कुछ लोग जेल गए, लेकिन यहाँ गोबर घोटाला हुआ, उससे भी बड़ा घोटाला हुआ और वो भी आज न कल पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। केंद्र सरकार पर सीधा आरोप है भाजपा के प्रदेश सरकार का कि वो डर के मारे जो है जगह जगह ईडी की रेड पड़वा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहीं तो ईडी होगा और जो भ्रष्टाचारी है वो कांग्रेसी हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है, इसलिए उनको ईडी से डर लगता है, बाकी लोगों को कहाँ लगता है। मतलब इस बार छत्तीसगढ़ में आप भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं? बिल्कुल, आपने दे दिया है सिग्नल कि हमें कभी आप 15 सीट दे रहे थे, आज हमको 40 से 45 सीट आप दिखा रहे हैं और अभी महीनों शेष है और जब समय आएगा चुनाव का तब तक हम 55 के पार 60 के आर पार जा चुके होंगे। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय शाह जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। आज के धरना प्रदर्शन को लेकर मूल वजह क्या था यहाँ जंगी धरना प्रदर्शन करने का? जो निगम प्रशासन है, जो नगर सरकार है, जो नगर सरकार में जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसी के विरोध में आज का ये प्रदर्शन था हमारा। इस बार चुनाव में वैशाली नगर में ढेर सारे दावेदार हैं। आपको क्या लगता है कि भाजपा की सीट ये निकल पाएगी वैशाली नगर? बिल्कुल निकलेगी और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ। पिछली बार जो जीत हुई उससे डबल मेजॉरिटी के साथ इस बार कमल खिलेगा। जिस ढंग से दावेदारों की संख्या है उससे आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि टिकट तो एक ही को मिलना है, तो बाकी लोगों में असंतोष या गुटबाजी जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी? नहीं, आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने ज़्यादा दावेदार यानी कि इतने अच्छे हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बल, मतलब गंभीरता, यानी कि हर एक कार्यकर्ता इस स्तर पे है कि विधायक चुनाव लड़ सकता है। ये पार्टी के लिए शुभ संकेत है, ना कि ये अगेंस्ट में कोई बात है। जिसको भी, ये हमारा विषय है ही नहीं, ये संगठन का विषय है। संगठन जिसको भी चुनेगा वो कमल निशान का होगा और पूरी तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता और यहाँ का जनमानस भाजपा को जिताने के लिए कमर कस चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी भाई, वैशाली नगर क्या, हम पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे इस बार, क्योंकि
जो सरकार वर्तमान में है इनको जाने का जो है वह न्योता जनता जनार्दन दे चुकी है। जिस प्रकार से हम भिलाई की बात करते हैं कि भिलाई में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, आज एक निगम में इन्होंने कहा था सरकार ने कि मुझे भिलाई नगर निगम में अपना महापौर चाहिए। ठीक है, आपने अपना महापौर तो बना लिया, लेकिन क्या आपने वहाँ की समस्याओं का समाधान कर पाया? आप रोड नाली देखिए, सफाई व्यवस्था देखिए, डेंगू जैसी महामारी फैली जहाँ इनके विधायक हैं कांग्रेस के। आज डेंगू जैसी महामारी, क्या इस पे उनको फोकस नहीं करना चाहिए? और सरकार यहाँ से चंद दूरी पर बैठी हुई है, क्या वो कभी सूद लेने के लिए भिलाई आई है? कि यहाँ की जनता जनार्दन, जो यहाँ शिक्षा धानी कहा जाता है, एजुकेशन हब कहा जाता है, पूरे की पूरी सरकार ने, मैं कहूँगी स्थानीय सरकार और प्रदेश सरकार ने भिलाई की गरिमा को जो है चकनाचूर किया है। भिलाई वासियों के साथ, छत्तीसगढ़ वासियों के साथ उनकी जन भावनाओं से खेला है। इसलिए जनता अब सबक सिखाएगी, उनको अब जवाब देने का समय और अवसर आ चुका है। अब हमारे साथ ब्रिजेश बिजपुरिया जी जिला भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो आ गए। हम उनसे बात करते हैं आज के धरना प्रदर्शन को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर। बिजपुरिया जी, अब बताइए आज के धरना प्रदर्शन को लेकर मूल वजह क्या था? और लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज का जो है जंगी धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर था और क्या रिजल्ट निकलने वाला है? देखिए, क्या है, प्रदेश के आह्वान पर हर विधानसभा क्षेत्र में हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं या धरना कर रहे हैं। प्रदर्शन हम यहाँ कई कर चुके हैं, निगम के खिलाफ किया, विधायक के खिलाफ किया, इसलिए आज ये धरना किया हुआ था। धरने का उद्देश्य ये है कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है, लगातार भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, चाहे कोयले का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे केंद्र के द्वारा दिए जा रहे चावल का मामला हो। केंद्र सरकार से 82 करोड़ लोगों को चावल मुफ्त दिया जा रहा है, वो मुफ्त चावल यहाँ भी आ रहा है, लेकिन वो यहाँ लोगों को बंट नहीं रहा है। शराब के मामले में है, शराबबंदी की बात सरकार ने की थी, 36 सूत्री इनका घोषणा पत्र था, गंगा जल हाथ में लेके बात की थी, लेकिन शराब की बिक्री डबल हो गई अवैध शराब मिला करके। वैध शराब तो जो बिक रही है अलग है, अवैध शराब मिला के डबल बिक्री हो गई है। और आज ये स्थिति हो गई है, जो मात्र शक्ति है जिसने इस गंगा जल हाथ में लेने की बात को विश्वास किया था, तो उनको बड़ा अच्छा था कि शराबबंदी हो जाएगी, हमारे घर की स्थिति हो जाएगी, आर्थिक स्थिति हो जाएगी, हमारे घर में कलह नहीं होगी, परिवार अच्छे से चलेगा। लेकिन हुआ गलत। पहले अकेला बाप पीता था, बेटा भी पीने लगा। अब स्थिति है, मैं कई बस्तियों में गया तो बोले नाती घलो पिए थे। तो ये स्थिति हो गई है और उसकी वजह से उनको भूखे मरने की स्थिति आ गई है। अब उसके लिए महिलाओं को, घर की बेटियों को बाहर निकलना पड़ रहा है। जो घर की बेटियां और महिलाएं घर के अंदर थीं और घर के अंदर सुरक्षित अपना काम कर रही थी, घर का काम करती थी, पति कमा के ला रहा था, उसमें अपना जीवन यापन कर रही थी, आज उनको निकल के बर्तन मलने पड़ रहे हैं, झाड़ू लगानी पड़ रही है और भी निचले स्तर का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके परिवार चलाने के लिए जो पुरुष लोगों का सहयोग मिलता था वो सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए आज शराब का मामला हो गया। बेरोजगारों को 2500 रुपये इनने बोला था कि हम भत्ता देंगे, 4.5 साल बीत गए, भत्ता दिया नहीं। अब भत्ता देना चालू कर रहे हैं अप्रैल महीने से, उसमें भी जो 10 लोग इंटाइटल थे भत्ते के, उसकी जगह पर मात्र 5 लोगों को मिल रहा है। जो नियम बना दिए हैं इनने, उससे 5 लोगों को भत्ता ही नहीं मिल रहा है, तो वो स्थिति भी ख़राब कर रहे हैं बेरोजगारों की। इसके साथ साथ जो पीएससी का घपला हुआ, आपने सबने देखा होगा, आज पीएससी का एग्ज़ाम हुआ, बड़ी उम्मीद रहती है मध्यम वर्गीय बच्चों को, उनके माँ बाप को, कि आज हमारा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, कोचिंग ले रहा है, ये कर रहा है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस सिलेक्शन के बाद हमारे घर में खुशहाली आएगी, किसी अच्छी पोस्ट में पहुँच जाएगा, कोई आरआई बन जाएगा, डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, तहसीलदार बन जाएगा, तो घर का में खुशहाली आएगी और हमारे घर का अपना एक स्थान भी बनेगा समाज के बीच में। तो उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज जिस तरह से आईएएस आईपीएस के भ्रष्टाचार अधिकारी थे, उनका लड़की का भी हुआ, लड़के का भी हुआ, दामाद का भी हुआ, जो कांग्रेसी नेता थे उनका हुआ, पूंजीपति का हुआ। इस तरह से हर प्रकार से जनता को ठगने का काम, जनता के साथ धोखेबाजी करने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और जनता के पैसे को आप देखो, अभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इनका 1.5 करोड़ रुपये की गुलाब की पंखुड़ी इन्होंने प्रियंका गांधी के स्वागत में बिछा दी। जो 300 डेलीगेट्स आए थे, उसमें एक डेलीगेट्स को 50 ग्राम की सोने की चेन दी गई। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा किसका है? कांग्रेस पार्टी के पास वो पैसा तो है नहीं है, कितना पैसा खर्च करेगी? तो जनता की कमाई का पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से इकट्ठा कर रहे हैं। आपने देखा 87,000 करोड़ का कर्जा हो गया इनके ऊपर। जब बीजेपी ने शासन सौंपा था तो 10,000 करोड़ रुपये था, और 87,000 करोड़ हो गया, तो 77,000 करोड़ का कर्जा हो गया। हर बार ये कर्जा लेते हैं 10,000 करोड़ का। पब्लिक के बीच में किसानों का जो पैसा देना होता है, जो हर बार देते हैं ये,
अपना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और अपना रेट बताते हैं। उसके बाद 10,000 करोड़ कर्जा लेते हैं और 5-6 हज़ार करोड़ बांटते हैं, और 4,000 करोड़ रुपया कहाँ जाता है ये किसी को नहीं मालूम है। तो ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और आज इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। यहाँ गोबर बेच करके प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। और अभी अभी आपने देखा हो वर्मी खाद में 4 किलो गोबर और 10 किलो डाल रहे हैं उसमें मिट्टी, और उसको 300 रुपये बोरी में बेच रहे हैं, और मजबूर कर रहे हैं किसान को कि यूरिया अगर आपको लेना है, अगर आपको 1 बोरी यूरिया लेना है तो 1 बोरी आपको वर्मी खाद लेना पड़ेगा। तो किसान मजबूर होकर के उसको ले रहा है। इस तरह से लूटने का काम कर रहे हैं। चलिए, आप अभी सुन रहे थे जिला भाजपा के अध्यक्ष ब्रिजेश भूतपुरिया जी को। आपने काफ़ी कुछ राजनीति को लेकर कहा है। आप देखें इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। विषय रखा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हमारे मध्य उपस्थित हमारे जिले के बहुत ही सम्मानीय ऊर्जावान अध्यक्ष बड़े भैया ब्रिजेश भूतपुरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ मिश्रा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू जी, जिले के महामंत्री योगेंद्र सिंह जी, प्रेमलाल साहू जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे भाई भोजराज सिन्हा जी, मंडल अध्यक्ष प्रभुनाथ साहू जी आ रही है। हमारे युवा मोर्चा के साथी माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, पार्षदगण सभी के द्वारा मोहल्ले में जो समस्याएं उसको लेकर के लगातार आंदोलन किए, जिसका परिणाम है कि आज प्रशासन जागी है और जाग करके काम करने का प्रयास कर रही है। पूरे 5 साल कुंभकर्ण की निद्रा में सोने वाले से सरकार को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर उतर करके उन्हें जगाने का प्रयास कर रही है। इसी संबोधन की कड़ी में मैं बहुत सम्मानपूर्वक हमारे नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक भैया, गले खराब है, चल कोई बात नहीं। इसी कड़ी में हमारे जिले के मंत्री विजय जायसवाल जी, भारत माता की, भारत माता। लगभग 5 वर्षों से छत्तीसगढ़ की सत्ता कांग्रेस के हाथ में है। परम सभ्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वर्ष